कया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम त्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टतर शत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रार्थना करता हूँ, तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रार्थना करता हूँ। कल क्या क्या बताया था? आज उर्वशी माता जी क्यों नहीं आई हैं? सुदेवी माता जी, उर्वशी माता जी को फोन कर दो, क्यों नहीं आई? मर गई? कात्यायनी माता जी, शुद्ध भक्तों का अष्ट सात्विक भाव को क्या कहते हैं? शुद्ध भक्तों का अष्ट सात्विक भाव बता रहे गुरुजी। लिखा नहीं था गुरुजी, लिखा था भूल गए। देख लो, लिखा था तो। रीमा माता जी बताओ। दिग्ध भाव। हाँ, दिग्ध भाव। देखा, इनको ऐसे मुंह जबानी याद है। ये इतने लोग जवान होके तब भी मुंह जबानी याद नहीं कर पा रही हैं। उनका उम्र पता कितना हो गया रीमा माता जी का? 40 से ऊपर हो गई है, 50 में पहुंचने वाली है। 50 हो गई, 50 हो गया। बताओ, अब मुंह जबानी याद रहता उनको? और मुमुक्षु लोगों का दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? मायावादी का दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? सत्वभाजस कहते हैं, सत्वभाजस। जो विषयी रहते, रत्याभास कहते हैं उनको। रत्याभास। हाँ, मायावादियों के। और अजात रतियों के कदाचित भाव समूह दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? जिनके मतलब रति उत्पन्न नहीं हुआ, जिनको प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उनके अंदर अगर भाव दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? रुक्ष भाव। हाँ, रुक्ष भाव कहते हैं। विषयी व्यक्तियों के अगर भाव समूह दिखाई देते तो उसको क्या कहते हैं? सत्वभाजस। हाँ। और पिछल स्वभाव युक्त जो नाटककार होते हैं, उनके अंदर अगर भाव दिखाई देता है तो क्या कहते हैं उसको? निसत्व गुरुदेव। हाँ। और भगवत विद्वेषियों का अंदर अगर भाव दिखाई दे, जो भक्तों की निंदा करता है, उनके अंदर भाव दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं? हाँ। तो इसी प्रकार भाव होता है अलग अलग। आया समझ में? तो इसलिए सबको ही सात्विक भाव दिखाई देता है। बहुत लोग होते हैं टप 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 आंसू बहा देगा, एकदम भरपूर आंसू बहा देगा, पर वो सब ढोंग है, समझना पड़ेगा। वो सब ढोंग। इसलिए कथा नहीं जानने से, ये सब शास्त्र नहीं जानने से हम मोह जाएंगे।
आजकल देखना कितने साधु, कितने चित्र विचित्र माता जी लोग सब आकर के कथा करते करते आंसू बहा बहा के कितना रो रो के कथा करेंगी बाबा, जैसे भाव उनके अंदर ही प्रकट है, नहीं है। और लोग बड़े भावुक होकर के फिर कथा सुनेंगे, वो लोग भी फिर रोने लगेंगे, नहीं समझे। ऐसे ऐसे होता है, पर वो सब भाव नहीं है, कुभाव है, वो भाव नहीं है, वो केवल छल है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं पूर्व कथित नित्य गीतादि अनुभाव समूह बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति वशतः सात्विक भाव नहीं होते। हमने ये बताया था, कोई बुद्धि पूर्वक अगर नृत्य गीत आदि करते करते भाव को लाना चाहेगा तो बुद्धि पूर्वक सात्विक भाव प्रकट नहीं होता। आया समझ? सात्विक भाव कैसे होते हैं? किंतु स्तंभ पुलक आदि स्वतः ही सत्व से उदित होते हैं। स्तंभ पुलक आदि ये कैसे होता है? स्वतः उदित होता है। रोना पोना तो कपकपी तो आ जाएगा, पर स्तंभ और पुलक नहीं होगा। समझ में आया? प्रायः व्यक्ति के अंदर रोना हो जाता है आसानी से, और कपकपी भी हो जाएगा, कंठावरुद्ध भी हो जाएगा, है ना, कपकपानी भी लगेगा रोते रोते, परंतु पुलक और स्तंभ नहीं होगा, आसानी से नहीं, ये स्वतः होता है। स्तंभ कैसे होगा? है? स्तंभ के मतलब क्या है? बताया था ना कल। स्तंभ के मतलब जड़वत खड़े रहना। खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, उसको होश ही नहीं रहेगा। जैसे किसी का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तो रोते रोते उसके आंसू सूख जाता है, और फिर देखना जहाँ बैठा है ऐसे बैठा ही रह जाता है। मैंने एक बार हरिद्वार में देखा था एक माता जी को, वो बैठा है तो ऐसे बैठा ही है, मतलब अपने शरीर से वो हिल भी नहीं पा रहा था, ऐसा हो गया। हमको लग रहा था उसका बेटा मर गया है, ऐसा लगा था। नहीं समझ में आया? तो उसको कहते हैं जड़वत हो जाना, सोचने समझने की बुद्धि खो जाता है और क्रियाहीन हो जाता है। आया समझ? तो उसको कहते हैं स्तंभ। और क्या? पुलकित और वैवर्ण। वैवर्ण जो है ये अपने आप नहीं होता, अपने आप होता है, करने से नहीं होगा। शरीर के रंग बदल जाना, शरीर के क्या होगा? रंग बदल जाएगा, तो ये स्वतः होगा। तो जो भाव समूह बुद्धि पूर्वक प्रकट नहीं होता, जो भाव समूह स्वतः ही प्रकट होता है, उसी को सात्विक भाव कहते है ना। इसलिए यहाँ पे क्या, यह कृष्ण रति स्थाई भाव है, वही भक्ति रस होती है। जो स्थाई भाव होता है वही भक्ति रस होता है। कैसे भक्ति रस होती है? उत्तर, विभाव के मिलने से, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से, विभाव आदि के द्वारा हृदय में आस्वादनीय होती है। कल विभाव का मतलब बताया था, बताना सुदेवी माता जी, बताओ विभाव का मतलब क्या होता है? हाँ,
कल विभाव के बारे में बताया था ना, बताओ रीमा माता जी बताओ। विभाव गुरुदेव आपने बताया था कि जिसमें जिसके द्वारा प्रेम उत्पन्न होता है और वह उसका फिर आस्वादन भी करता है। जैसे भक्त होते हैं, प्रेम उत्पन्न हो गया तो अंदर अंदर उनको वो सब भाव आएगा और अंदर अंदर सब चीज को महसूस करेंगे। और जैसे कोई अचानक से नाचने गाने लगता है तो उनका अंदरूनी होता है, वो ऊपर से दिखावा नहीं। विभाव 2 प्रकार का होता है, बताया था ना। हाँ, आलंबन और उद्दीपन। हाँ, आलंबन किसको कहते हैं? आलंबन जिसमें रति विभावित होती है, हृदय में हमारे रति विभावित होती है, मतलब हृदय में, हाँ, स्वयं ही जिसमें रति उत्पन्न हो जाती है। और यह भी 2 प्रकार का होता है, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। अरे पहले आलंबन के बारे में बताओ, आलंबन गलत बताया। इसमें हृदय में गुरुदेव स्वयं ही रति उत्पन्न होती है, विभावित होती है। हाँ, जो अपने आप हृदय से ही अनुभूति होती है भगवान की लीला कथाओं के प्रति, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। जी कल ऐसे बताया था ना, जी गुरुदेव जी। उसको आलंबन कहते हैं। और फिर आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन मतलब जिस चीज को देख करके होता है उसको बोलते उद्दीपन, बताया नहीं था? जी गुरुदेव जी। तो फिर बोल क्यों नहीं पा रही? हाँ जी, कृष्ण की कोई चीज जैसे देखते हैं तो उनको देख के जो एक होता है हृदय से स्वयं ही उद्दीपन हो रहा है, और एक होता है जिस चीज को देख के उद्दीपन। इसलिए कह रहे जिसमें रति विभावित होती है उसे आलंबन कहते हैं, और भाव तथा जिसमें जिससे रति विभावित होती है उसे उद्दीपन कहते। बताया तो था कल। जी गुरुदेव जी। जिसमें मतलब अपने आप स्वयं ही हमारे हृदय में भगवान की याद आ रहा है और हम उसको याद करके फिर हम विभावित हो गए, उसको आलंबन कहते हैं। और कोई भगवान की चीज देख करके भगवान का संपूर्ण लीला याद आ गया, उसको उद्दीपन कहते हैं। बताया था ना। हाँ जी गुरुजी, हमने ये बताया था कि जिसमें रति विभाजित होती है वो आलंबन, और जिससे रति उत्पन्न होती है वो उद्दीपन। हाँ, तो इसलिए पूरी ऐसे पूरा लिख के रखना चाहिए, तब समझ में आएगा अच्छे से। शॉर्ट में लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, बाद में कुछ दिन बाद तो बिल्कुल भूल जाएंगी। आया समझ में? गुरुजी, और बसी माता जी के नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो नहीं ज्वाइन कर पा रही है। बढ़िया है। तो क्या नाम है, अभी क्या बताया था? आलंबन और उद्दीपन। विभाव किसको कहते हैं ये बताया था, पूछो। जी गुरुदेव। विभाव किसको कहते हैं? इसमें हृदय में सारा कृष्ण के प्रति रति हमारी उत्पन्न होती है और फिर हम उसका आस्वादन करते हैं, भक्त करते हैं, प्रेम ट्रांसफर। हाँ, विभाजित होता है उसको विभाव कहते हैं। जिसमें भाव विभाजित होता है उसको विभाव कहते हैं। ये बहुत सबसे पहले बताया था कल। जिसमें भाव विभाजित होता है उसको विभाव कहते हैं। भाव विभाजित मतलब क्या है? विभाजित मतलब तो बंटना होता है गुरुदेव। नहीं, भाव विभाजित कल बताया था ना शुरू में। हाँ जी, आपने ये बताया था जिसमें जिसके द्वारा रति विभाजित होती है और प्रेम का आस्वादन करते हैं उसको विभाव कहते हैं। हाँ, जिसमें जिसके द्वारा मतलब जिसमें जिसके द्वारा, जिसमें मतलब हम, जिसमें मतलब भगवान हो गया, और जिसके मतलब हम। समझ में आया? जिसमें मतलब भगवान, और फिर क्या बताया था?
जिसके, जिसके द्वारा, जिसमें जिसके द्वारा, हाँ जिसके जिसके द्वारा मतलब जैसे हम, हमारे द्वारा, और जिसमें मतलब भगवान में, तो उसको देख करके जब विभाजित होता है, हमारा भाव विभाजित होता है, उसी को क्या कहते हैं? विभाव कहा जाता है। ऐसे ध्यान रखना चाहिए। कैसे समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, तो याद भी नहीं रहेगा और कुछ का कुछ बोलेंगी पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें जिसमें कौन है? इसमें मतलब भगवान, और जिसके कौन है? हम। इसलिए शब्द का पता होना चाहिए, नहीं तो शब्द का लोग बोलेगा जिसमें भी वही है, जिसका भी तो वही हुआ, ऐसा कहेगा, नहीं कहेगा? हाँ जी, जो पहली बार कोई सुनेंगे तो यही समझेंगे। नहीं कहेगा जिसमें भी वही है, जिसका भी तो वही हुआ, ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा? हाँ जी, भगवान को भक्त मतलब भक्त को भगवान जिसमें, जैसे भक्त को भगवान के ऊपर रति हो जाती है, तो ये प्रेम का आस्वादन करते हैं, ये ऐसे होएगा मुझे इसका मतलब। हाँ, जिसमें कौन है? भगवान, और जिसका, जिसके, हम हाँ, तो हमारे द्वारा भगवान में रति विभाजित हो रहा है, मतलब हमारा रति भावुक होकर के उद्दीपन को हो रहा है, उसी को विभाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो उत्तर है विभाव के मिलने से, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से विभाव आदि के द्वारा हृदय में आस्वादनीय होती है। हृदय में विभाव कैसे आस्वादन होता है? श्रवण कीर्तन के माध्यम से। अब जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत होता है ना, तो इसलिए कह रहे हैं हृदय में तब विभावित होता है। तब क्या होता है? विभावित होता है। कैसे होता है? श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अर्थात विशेष भाव से, हाँ, अर्थात विशेष भाव से, विशेष रूप से सहायता करते हुए स्थायी भाव की ओर गमन करते हैं। स्थायी भाव के प्रति चरण अर्थात गमनशील, अथच वाक्य अंग व सत्व को है, अतः इन्हें संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव समूह तरंग की भांति स्थायी भाव रूपी अमृत समुद्र उन्मंजन और निमंजन करते हुए स्थायी भाव समुद्र की वृद्धि कर पुनः उसी में विलीन हो जाता है। ये भाव समूह कैसे होता है? तरंग की भांति होता है। तरंग मतलब जैसे समुद्र में तरंग होता है, और तरंग कभी उठता है, कभी फिर पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है, तरंग है, नहीं होता? तो उसी प्रकार भाव समूह है। तो ये कभी संचारी भाव हो जाएगा, कभी व्यभिचारी भाव हो जाएगा, और उसी में ही विलीन हो जाएगा पुनः पुनः, ऐसा होगा। समझ में आया? उन्मंजन और निमंजन। उन्मंजन निमंजन का मतलब क्या है? मतलब उठना, और उसी में निमंजन मतलब मिल जाना। समझ में आया? उन्मंजन मतलब जैसे उठना, और निमंजन मतलब उसमें मिल जाना। जैसे अभी बताया ना, समुद्र के तरंग उठते हैं और समुद्र में विलीन हो जाता है, तो उसी प्रकार उन्मंजन और निमंजन, हाँ, इसी को उन्मंजन निमंजन करके बता रहे हैं। ये सब शास्त्रों की भाषा है?
तो इसलिए भक्त जनों के चित्त के अनुसार ही भावों को प्राकट्य में तारतम्य होता है। जैसे कहीं समुद्र के समान गंभीर चित्त वाले भक्तों में इन भावों को प्रकाश देखा नहीं जाता, अथवा स्वल्प मात्रा में इनका प्रकाश देखा जाता है, और छोटे छोटे गड्ढे के समान चंचल चित्त में भी कभी इन भावों को अधिक रूप में प्रकाशित देखा जाता है। इसलिए इस संबंध में विशेष कोई नियम न होने के कारण इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। मतलब हम धारणा नहीं कर पाएंगे कि भक्तों के अंदर किस प्रकार कैसा कैसा तरंग आ रहा है, कभी किसी के अंदर ज़्यादा, कभी किसी के अंदर कम, क्योंकि जो गंभीर भक्त होता है उसका तो पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर कौन सा भाव कौन सा कब कब आ रहा है समझ में, दिखाई ही नहीं देता। परंतु जो स्वभाव से थोड़ा चंचल होता है उनका भाव थोड़ा प्रदर्शित हो जाता है, दिखाई दे पड़ता है। जो स्वभाव से थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं उनका भाव परिलक्षित हो जाता है, परंतु गंभीर भक्तों का भाव परिलक्षित नहीं होता। नहीं आया समझ में? तो इसलिए इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, अब बता रहे हैं विभाव आदि के द्वारा हृदय में आस्वादनीय होती है और तदंतर स्थाई भाव के पोषक। स्थाई भाव किसको कहते हैं और स्थाई भाव का पोषक कैसे होता है? स्थाई भाव का मतलब क्या है? जो भाव स्थाई हो गया, अस्थाई नहीं, स्थाई, हमेशा से हमेशा रह जाता है, उसको बोलते स्थाई भाव। स्थाई भाव के पोषक कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं स्थाई भाव के पोषक। जो स्थाई भाव है ना उसका पोषक 33 प्रकार का होता है। स्थाई भाव के पोषक गिनती करते रहे ना, मैं बताते रहूंगा। तो बता रहे हैं व्यभिचारी भाव होते हैं, निर्वेद, आत्मनिंदा। सबसे पहले क्या होते हैं? व्यभिचारी भाव। स्थाई और व्यभिचारी भाव में ये सब होता है। क्या होता है? निर्वेद, आत्मनिंदा, ये व्यभिचारी भाव बता रहे हैं। अब जब भाव नहीं सुनाई दे रहा है, जब भाव स्थाई हो जाता है तब स्थाई भाव समूह व्यभिचारी हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यभिचारी भाव जब प्रकट हो जाता है उस समय क्या होता है? स्थाई भाव का पोषक कितने होते हैं? 33 प्रकार। स्थाई और व्यभिचारी ये दोनों एक जैसा है। समझ में आया? जब भाव स्थाई हो जाता है तब व्यभिचारी धारण करता है। तब क्या होता है? व्यभिचारी धारण करता है भाव। आया समझ? जब भाव किसी की स्थाई हो गया, स्थाई मतलब रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस समय फिर वो भाव व्यभिचारी को धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? व्यभिचारी को धारण कर लेता है। तो उस समय क्या होगा? उसका 33 प्रकार का वो लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निर्वेद, आत्मनिंदा। निर्वेद, आत्मनिंदा, अपनी निंदा करेगा। क्या करेगा? ये व्यभिचारी भाव में निर्वेद, आत्मनिंदा,
जी निर्वेद का मतलब है आत्मनिंदा। सुनो पहले, निर्वेद सबसे पहले क्या होगा? निर्वेद। निर्वेद मतलब आत्मनिंदा। निर्वेद का मतलब है आत्मनिंदा। आया समझ? जी गुरुदेव। आत्मनिंदा के मतलब क्या? अपनी निंदा करना। मैं बड़ा दुराचारी हूं। जैसे गोपियां अपना निंदा कर रही हैं। कैसे? कृष्ण अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामह, ऐसे करके आंखों का फल तो कृष्ण दर्शन से है। ओहो, हमारे आंख कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं जो कि हम कृष्ण दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। देखो, हमसे तो श्रेष्ठ ये हिरनियां हैं जो कि कृष्ण दर्शन बड़े सुलभ तरीके से करते हैं। कितने सौभाग्यमान है ये हिरनियां। काश हम हिरणी बन जाती और हमारे पति भी कृष्ण सार मतलब काला हिरण, कृष्ण सार वो हमको लेके जाते। मतलब हिरनियां क्या, हिरण्य के पति जो होते हैं ना, कृष्ण सार मतलब काला मृग। समझ में आया? तो काला मृग अपनी पत्नी को, मृग मतलब हिरण, मृग मतलब क्या? हिरण। और काला मतलब काला हिरण, उसको संस्कृत में कृष्ण सार कहते हैं। आया समझ? समझो आप। तो कृष्ण सार हिरण अपनी पत्नी को लेके कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी पत्नियां मतलब हिरनियां कृष्ण को टकटकी आंखों से देखते हैं और देख के मानो आंखों से कृष्ण की आरती करते हैं।